हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद रौनक अंसारी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, अभी फिजिक्स से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स गुरु है, हमने बताया था ना, बहुत ही गणित मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं। इसको हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे अभी अवकल गणित। अवकल गणित में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अवकलन क्या होता है, अवकलन की गणना कैसे ज्ञात करते हैं, उसको गणना करने के हमने दो तरीके पढ़े थे। ठीक, अगर फंक्शन प्लस में हो, मतलब ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो, पहला तरीका ये पढ़ा था। दूसरा जब दो गुणे में हो, मतलब जब फलन क्या हो, गुणे में हो। ठीक, आज हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे। जिसने नहीं देखो वो पीछे वाली वीडियो देखेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। आज हम पढ़ेंगे अगर दो फंक्शन भाग में हो, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन भाग में हो तो इसका हम कैसे अवकलन करेंगे। ठीक, देखो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी बात मानो। ठीक, जैसा हम कह रहे हैं बस मुर्दे की तरह पढ़ते रहो ऐसे। बाकी सारी चीज़ें इसका क्या यूजेज है वो तुम्हें आगे धीरे धीरे जैसे हम फिजिक्स से पढ़ाएंगे ना, चीज़ें समझ में आती जाएंगी तुमको धीरे धीरे। फिजिक्स में बहुत यूज़ है, जितना हम कहें बस उतना करो। ठीक, नहीं बहुत दिक्कत होगी। ये डेरिवेशन में लगेगा, न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ लगेगा, हर जगह लगेगा। ठीक, तो अवकलन और समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है और वेक्टर पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। अगर दो फंक्शन भाग में हो तो इसका अवकलन करने का क्या तरीका है। तो पहले हम फंडा बताते हैं। dy बाई डी एक्स फंडा क्या है, ये हमारा क्या होता है, अंश होता है न्यूमरेटर, और ये क्या होता है, हर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हर इसी तरह एज इट इज इंटू अंश का अवकलन एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश मतलब उसका अवकलन हो रहा है, फिर माइनस अंश इसी तरह इंटू हर का अवकलन जी डैश ऑफ एक्स और अपॉन हर का स्क्वायर। अरे समझे बात को। ठीक, क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होता है, हर इसी तरह इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इसी तरह और हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। ये हमारा फंडा होता है। ये हमारा क्या है बाबू, फंडा है। ठीक, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, इसका अवकलन कैसे करेंगे। जैसे एक हम ले लेते हैं, जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले लेते हैं। ठीक, इसी को ले लेते हैं। वैसे ही जानते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स सेक स्क्वायर tan एक्स बनेगा। ये tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अभी लास्ट में वही निकल के आएगी। देखो इसका अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अंश और ये क्या है, हर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एज इट इज, मतलब हर इसी तरह, हर इसी तरह, समझना ये फंडा है। ठीक, हर इसी तरह इंटू अंश का अवकलन साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अरे समझे, हर इसी तरह अंश का अवकलन माइनस अंश इसी तरह, तो माइनस अंश इसी तरह इंटू हर का अवकलन कॉस एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, पीछे हमने बताया फार्मूला में। ठीक, और बटा हर का स्क्वायर, तो कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अरे समझे। ठीक, अब देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ देखो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अरे समझें, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अरे समझें, ये जानते हैं ना, हमने पढ़ा भी था tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, वो हमने निकाल के भी दिखा दिया। ठीक, अरे समझें, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो ये फंडा समझना, फंडा y इज इक्वल टू कितना लिखा है, जैसे e की पावर x, जैसे एक आसान से लेते हैं x इंटू लॉग एक्स, ये लिखा है। दो फंक्शन भाग में है तो कैसे करेंगे, हर इसी तरह, ये हमारा अंश है और ये क्या है, हर है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो हर इसी तरह इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन x का करेंगे कितना हो जाएगा, 1। अरे तुम्हें पता है, माइनस अंश इसी तरह इंटू हर का अवकलन लॉग एक्स करेंगे 1 बाई एक्स और अपॉन हर का स्क्वायर, मतलब लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अरे हर का स्क्वायर हो जाता है तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन ये log x का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया इसका। अरे समझें, ये फंडा होता है सिंपल सा, अगर दो फंक्शन भाग में हो तो कैसे उसका अवकलन करना है। ठीक, अब देखो लास्ट में
एक चीज़ देखो, अगर कोई अवकलन इसका कोई फंक्शन इस तरह लिखा हो जैसे साइन एक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलन करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, सब लोग जानते हैं, जैसे साइन एक्स का अवकलन हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, वैसे इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, ठीक। ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक। ये गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ जो है एक फंक्शन नहीं है, यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अरे समझे, इधर देखो, अब थोड़ा समझना, वैसे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो हम इसको आसानी से तुमको बता देते हैं, वो ज़्यादा डीप में मैथ्स में पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर, तुम इतना बस समझ लो कि जैसे साइन एक्स कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स के अलावा कुछ और हो, एक्स के अलावा कुछ और हो, तो उसका अवकलन हम फिर से करेंगे, और फिर से करने के बाद कहाँ रखेंगे, गुणे में। इतनी बात समझ लो, जैसे डी वाई बाई, बस समझ लो इतनी बात, डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का पहले कर लो, इसको अपने दिमाग में समझो ये एक्स है, साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझे, लेकिन यहाँ एक्स तो है ही नहीं, एक्स के अलावा कुछ और है, तो एक्स इसका फिर से अवकलन करेंगे जो यहाँ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हमें पता है घात सामने आ जाती है और इसके घात में से एक घात कम हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अरे समझे, ये हो जाएगा। अरे समझे बात को, ठीक। एक और देखो, y इज इक्वल टू जैसे हमने लिख दिया, जैसे लिख दिया tan x क्यूब, ठीक। तो यहाँ x के अलावा कुछ और है, तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स, जब इसका करेंगे तो tan x का कितना होता है हमें पता है, सेक, इसको अपने दिमाग में x समझना है, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ x तो है नहीं, x के अलावा और कुछ होता है तो इसका फिर से अवकलन करने के बाद गुणे में लिखा जाता है, ठीक। तो 3x स्क्वायर का करेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा, सामने, और इसके घात में से एक घात कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको चाहो तो सामने लिख दो, 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अरे समझे बात को, ये होता है। और देखो कभी ऐसे भी लिखा हुआ तुम्हें मिल सकता है समझना चीज़ों को, ठीक, चीज़ों को समझते चलना। जैसे ऐसे लिखा हो फंक्शन, जैसे फंक्शन ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स, अगर ऐसे लिखा हो तो इसमें जब करेंगे तो पहले घात का करेंगे, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स, इसको समझ लो। अच्छा, ऐसे ही बहुत डीप में मैथ्स में पढ़ना, फिजिक्स में इतने डीप की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सामने आ जाएगा, ठीक, पहले 2 का करना है, फिर अब इसको ऐसे लिख लो, पहले 1 मिनट साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो पहले घात का किया करो, पहले किसका अवकलन करेंगे, घात का, तो 2 सामने आ जाएगा और इसके घात में से एक घात कम हो जाएगी, तो साइन की पावर 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, फिर साइन एक्स का आप करो, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अरे समझे, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसे ही इसमें लिखा होता, मान लो ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा होता तो इसको इसी तरह करते, ठीक। पहले इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो पहले किसका अवकलन करते, घात का, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पहले घात सामने आ जाएगी 3, ठीक, फिर एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसमें से, पहले घात का अवकलन करते हैं, यहाँ साइन का करो, ठीक, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब साइन का करेंगे, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ एक्स तो है नहीं और है, तो इसका फिर से अब अवकलन करेंगे, ठीक, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। ऐसे समझे, ये इसका पूरा अवकलन हुआ। एक और देखो बताते हैं, इसको सही तरीके से समझना। जैसे y हमारा साइन लॉग एक्स लिखा है, मान लो साइन ओमेगा एक्स लिखा है, ठीक, कितना लिखा है, मान लो साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स लिखा है, ठीक, कितना लिखा है, साइन स्क्वायर, जैसे समझना, साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स लिखा है, ठीक। तो इसका कैसे करेंगे, तो पहले इसको ऊपर लिख लो, ये घात है ना, ये साइन के ऊपर घात है, इसके ऊपर नहीं, अच्छा एंगल के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का करना है 2, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन ओमेगा एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा पावर 1। अब फिर साइन का करना है, इसको समझो, अभी ये एक्स है, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा एक्स,
ठीक, फिर किसका करेंगे, घात का करेंगे। यहाँ x तो है नहीं, ओमेगा x है, तो इसका फिर से करेंगे तो x क्या एक हो जाएगी, अचर राशि है तो इंटू ओमेगा आ जाएगा। अरे जैसे 2x होता तो x आता, ये अचर राशि है तो ये हो जाएगा सारा, समझे। हाँ, ये था हमने पूरा पढ़ा अवकलन करने का तरीका। ठीक, हमने जितने पॉसिबल थे सब हमने बता दिया। ठीक, फिजिक्स के लिए इतना बहुत है, और बाकी हम कल पढ़ेंगे इसका फिजिक्स में कैसे यूज़ है। ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।